नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि में उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया गया लोक पर्व हरेला। देहरादून में सीएम धामी ने रोपा रुद्राक्ष का पौधा। राज्य भर में पौधारोपण के साथ दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्तराखंड के स्कूलों की प्रार्थना सभा में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ शुरू। सीएम धामी बोले, संयम और अनुशासन की मिलेगी प्रेरणा, तो कांग्रेस ने बताया संविधान की भावना आहत करने वाला कदम। देहरादून में 4 महीने से धरने पर बैठे एलटी शिक्षकों को मिला कांग्रेस का साथ। करण महारा ने सरकार पर साधा निशाना, चयनित अभ्यर्थियों की अनदेखी का लगाया आरोप। और उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन। लाखों के जुर्माने के साथ हो सकती है 6 महीने की जेल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बुधवार को उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पूरे प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देहरादून स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्राक्ष का पौधा रोपकर हरेला की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी पौधारोपण किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रकृति संरक्षण, जीव जंतुओं के लिए फलदार वृक्ष लगाने के साथ ही प्रदेश के जल स्रोतों का संरक्षण करना हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज बहुत ही शुभ दिन है और हमारा प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है। और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे, 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है। देखिए, हरेला एक हमारा पारंपरिक त्यौहार है जिसमें पूरे उत्तराखंड के लोग धरती माँ का आभार प्रकट करते हैं। और हरेला को राज्य निर्माण के बाद वन विभाग के तत्वाधान में बहुत जोर शोर से मनाने का रहा है। और 2022 में जब हम लोगों ने हरेला मनाया तो ये प्रावधान किया कि इसमें 50% फलदार पेड़ लगाने अनिवार्य होंगे। और इस वर्ष हमारा लक्ष्य, पिछले वर्ष हमारा लक्ष्य 1 करोड़ 14 लाख पेड़ों का था। इस बार हम लोगों ने 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है और इसमें भी 50% पेड़ फलदार लगेंगे। और आज की तारीख में 7 लाख के लक्ष्य के अगेंस्ट भी आपने देखा डिस्प्ले हो रहा था। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी से हुई अपनी मुलाकात को सार्थक बताया है। सीएम धामी ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान प्रदेश हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी उत्तराखंड से बेहद लगाव रखते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में कई योजनाएं आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य को भली भांति जानते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं राज्य के लिए शुरू हुई हैं। वर्तमान में हमारी 4 धाम यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और रास्ता हमारी अगले वर्ष होने वाली नंदा राजजात है और साथ में कुंभ भी हमारा होने वाला है। तो उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है और उनकी प्रेरणा से हम इन सभी कामों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इनको ऐतिहासिक बनाएंगे। और अब बात एक बार फिर से हरेला पर्व की। न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे राज्य में अलग अलग स्थानों से हरेला पर्व की कुछ तस्वीरें सामने आई है। उत्तरकाशी में प्रशांत आर्य जो कि जिलाधिकारी है, उन्होंने पौधारोपण किया और पर्यावरण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही टिहरी के भिलंगना में भी विधायक शक्तिलाल शाह ने पौधारोपण किया। वहीं मसूरी में भी वन विभाग के जरिए अलग अलग प्रजाति के पौधे रोपे गए हैं। इसके साथ ही हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी गई। पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें पर्यावरण और जन आपस में जुड़कर उसको एक इकोसिस्टम का रूप देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में चूँकि यह एक जन सहभागिता का कार्यक्रम बन चुका है, तो आज उसी के तहत यहाँ आप देख ही रहे हैं, हम डीएफओ साहब का नेतृत्व में आपका टीम रही, हमारा एनडीआरएफ की टीम है, माननीय विधायक जी का मुख्य आतिथ्य में हम लोगों ने आज ये प्रारंभ किया हरेला कार्यक्रम। सर्वप्रथम मैं पूरे प्रदेशवासियों को, अपने शहरवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे प्रदेश में हरेला पर्व हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की, जब वो मुख्यमंत्री थे तब से इसकी शुरुआत हुई और आज भी बहुत
भव्य रूप में इसे मनाया जाता है। ये हरेला, मैं सबसे पहले तो हरेले की पूरे प्रदेशवासियों को, विशेषकर विधानसभा घनसाली के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरा उत्तराखंड के अंदर आज हरेला पर्व, पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर हरेला पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं खुद ही सुबह से 3 वृक्ष लगा के आया हूँ। वहीं रुद्रपुर में भी हरेला पर्व मनाया गया है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, कलेक्ट्रेट और कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस मौके पर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सभी लोगों को एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना है। प्रथम मैं सभी लोगों को हरेला की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलकर, अपने घरों से निकलकर पेड़ लगा रहे हैं। और लोगों ने जो भी अभी कार्यक्रम आयोजित किए उसमें न केवल हमारे कार्यालय के लोग बल्कि स्कूली छात्र छात्राएं ने भी प्रतिभाग किया है। और ये एक मैसेज जाता है सबके माध्यम से कि प्रकृति कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसका संरक्षण हमारे फ्यूचर की जनरेशंस के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी संदेश के साथ हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग एक एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, जो हमारी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपील है। तो सभी से अनुरोध होगा, एक पेड़ माँ के नाम जरूर आज समर्पित करें। उत्तराखंड के स्कूलों में अब बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आदिकाल से ही श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति में संयम, अनुशासन और नियमों पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसे में अगर स्कूलों में बच्चे गीता के श्लोक पढ़ेंगे तो उनमें संस्कार पैदा होंगे। वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे समाज और देश हित के लिए काम करेंगे। जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस तरह के धार्मिक श्लोकों को स्कूल में सभी के लिए अनिवार्य करने पर सवाल उठाए हैं। करण महारा ने कहा कि ये गीता के श्लोकों को स्कूलों में उनकी जो प्रार्थना सभा है उसमें पढ़ाया जाना शैक्षणिक संस्थानों के लिए बने नियमों के खिलाफ है। देखिए, हमारे संविधान की 29(1) जो अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट किया गया है, जिसमें सरकारी अनुदान से शिक्षण कार्य चलेगा। उसमें किसी एक धर्म के विषय में आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। भारत की जो संस्कृति है वो भी मिली जुली संस्कृति है, इसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या लोगों के विकास के लिए अगर ये गीता को पढ़ाने की बात हो रही है तो सभी धर्मों की जो पुस्तकें हैं उनमें जो अच्छी बात है उनको समाहित करना चाहिए। और सरकार को बाज आना चाहिए। हर चीज़ में धर्म को लेके आते हैं, कभी कुछ और जो है इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना रखा। हालांकि गीता एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। भले ही कांग्रेस इसे गलत बता रही हो, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है और इस तरह की पहल से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा और सभी लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होगी। आज ये बात कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि इन निर्णयों से लोगों के अंदर एक भाईचारा भी स्थापित होगा, समन्वय भी बनेगा। कहना चाहता हूं कि जब संस्कृत के श्लोक लोगों के सामने ट्रांसलेट होकर के आएंगे तो उन्हें यह मालूम हो जाएगा कि कितने दूर कितने पास, हमारी दूरियां कितनी हैं और हम कितने करीब हैं। हमने इसीलिए मदरसों के अंदर संस्कृत को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने संस्कृत विभाग से MOU करने का जो निर्णय लिया है वो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के लिया है। तो मैं आज ये बात कहना चाहूंगा कि हम मदरसों के अंदर भी संस्कृत को इसीलिए बढ़ावा देना चाहते हैं कि ताकि हमारी दूरियां कम हो।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में 19 जुलाई को 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। एक तरफ जहां उत्तराखंड की धामी सरकार का पूरा फोकस प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे पंचायत चुनाव में फायदा लेने के लिए चुनावी स्टंट बता रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर शहर के दौरे पर रहेंगे। साल 2023 में देहरादून में हुए इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में एमओयू के ग्राउंडिंग कार्यक्रम को लेकर 19 जुलाई को रुद्रपुर में औद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग भी शामिल होंगे। 2023 में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,54,000 करोड़ की हमारे साथ समझौतों पर हमारा करार हुआ था विभिन्न निवेशकों के साथ। उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ की अब ग्राउंडिंग पर काम हो गया है, काम प्रारंभ है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो चूँकि ये निवेशकों के लिए भी और राज्य के लिए भी, चाहे वो रोजगार सृजन की दृष्टि से हो या राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से हो या डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, औद्योगिकरण की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से एक अच्छा हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है। और आदरणीय गृह मंत्री जी आकर जो है उस ग्राउंडिंग जो सेरेमनी होगी उसमें भाग लेंगे। बता दें कि रुद्रपुर शहर में ये कार्यक्रम मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसे लेकर कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की गति को दर्शाने वाले कुछ स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड की इंडस्ट्री से जुड़े बड़े पदाधिकारी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऐसे में कार्यक्रम में करीब 5,000 से 7,000 लोगों के रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस ग्राउंडिंग सेरेमनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धि बताया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं और आगामी होने वाले 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी इस दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड राज्य को हर दिशा में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और उनके संकल्प के अनुसार उत्तराखंड राज्य में विगत वर्ष जिस तरह से ग्लोबल औद्योगिक समिट हुआ था, उस समिट में देश और दुनिया के अनेकों उद्योगपतियों ने लगभग 3.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर लोगों के द्वारा दिए गए और सरकार के द्वारा उनको स्वीकार किया गया और 1 लाख करोड़ से भी अधिक का अब तक ग्राउंड पर निवेश आ चुका है। इसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय हमारे अमित शाह जी उत्तराखंड प्रवास पर आने वाले हैं। उद्योग विभाग द्वारा जो निवेश आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, उसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के ग्राउंडिंग अब तक हो चुकी है। उसी को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बैठक की गई थी। 19 तारीख को कार्यक्रम प्रस्तावित है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार का आगमन प्रस्तावित है। उसी तैयारियों की समीक्षा उन्होंने लिया था और साथ ही साथ जिन्होंने उत्तराखंड में अपनी रुचि दिखाई है उनके एक्सपीरियंस शेयर भी किए जाएंगे वहाँ पर और जो निवेश आया है उसका पूरा विवरण भी वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमियों से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही एमओयू करने वाले निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सबसे पहले एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें ये बताना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां कितना निवेश कर रही है और सरकार ये भी बताए कि आखिर प्रदेश में जब आचार संहिता लागू है तो कैसे इन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों के माध्यम से एक मांग की थी कि श्वेत पत्र जारी करें, कितना कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। उसमें वही कंपनियां थी जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही थी ज़्यादातर, या फिर जिसने 1 लाख करोड़ कहा तो वो 10,000 का एमओयू कर रहा था। इस तरीके की घटना हुई है। अभी भी जो अमित शाह को हल्द्वानी लाके कार्यक्रम करने की कोशिश हो रही है, केवल पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का एक भोंडा कार्यक्रम है और आचार संहिता के बीच में हो कैसे रहा है, ये भी एक आश्चर्य की बात है।
19 जुलाई को होने वाली ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम में जहां एक और कई बड़े औद्योगिक घरानों के लोग शामिल होंगे, तो वहीं सरकार उत्तराखंड में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए उनसे फीडबैक भी लेगी, ताकि आगे आने वाले समय में निवेश का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ सके और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सके। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश की धामी सरकार राज्य में निवेश के और कितने आयाम स्थापित कर पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में एलटी शिक्षकों के धरने पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया कि धामी सरकार जानबूझकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रही है। वहीं करण महारा ने 25 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में राज्य के मुख्य अधिवक्ता खुद मौजूद रहकर एलटी शिक्षकों का पक्ष मजबूती के साथ रखने का आग्रह किया है। वहीं धरने दे रहे चयनित एलटी अभ्यर्थियों ने बताया कि वो पिछले 4 महीने से धरना दे रहे हैं। समय समय पर आयोग और शिक्षा मंत्री का दरवाजा भी खटखटाते हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति को लेकर किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। एलटी के जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, पिछले 5 महीने से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालात ऐसे कर दिए जैसे अंग्रेजों का शासन होगा। सब अच्छे घरों के पढ़े लिखे बच्चे हैं और निदेशालय से बाहर खदेड़ा। आज ऐसी बारिश में, धूप में ये लोग इस तरीके से सड़क के किनारे बैठने के लिए मजबूर हैं और योग्य हैं और चयनित हैं। सबसे बड़ी बात है, इनका पक्ष रखने के लिए सरकार के मुख्य अधिवक्ता को कोर्ट में इनका पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार का ध्यान नहीं है। सर, अभी तो इस धरने में तो हमको 91 दिन हो गए, जिसमें 3 महीने पूरे हुए। आज हमारा 92वां दिन है। सर, हम एलटी नियुक्ति को लेकर यहाँ बैठे हैं। हमारे विगत 6 महीने से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर जारी होना था सर, लेकिन सरकार के डिले रवैया, उनके झूठे आश्वासन के चक्कर से आज हम चयनित शिक्षक आपके सामने देखो इस तरीके से सड़क के किनारे बैठे हैं। और हमें अभी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में अपने नौनिहालों का भविष्य तैयार करना था, उनके लिए कुछ करना था, लेकिन आप देख ही रहे होंगे स्थिति, हम इस तरीके से धरने में बैठने को मजबूर है। वहीं रुद्रपुर की जयनगर ग्राम सभा में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जगदीप सिंह विर्क ने प्रधान पद के लिए प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील की। उधर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी कविता नेगी ने भी प्रचार प्रसार किया। क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगते हुए उनसे कई वादे भी किए हैं। अभी हम चुनाव प्रचार में हैं। कल हमें चुनाव निशान मिला है, सिंबल मिला है। हमारा चुनाव निशान है आइसक्रीम। आइसक्रीम हमारा चुनाव निशान है। इसी पे हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, सबको बता रहे हैं कि हमारा जो चुनाव निशान है वो आइसक्रीम है और उस पे ही आप लोग मोहर लगाइए और भारी मतों से हम लोगों को विजय बनाइए। और बाकी हम ग्राम पंचायत के मुद्दों को लेकर पंचायत के अंदर अपने ग्रामवासियों के हर घर तक हम पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं, पर जब हम यहाँ पे आए 5-6 मतलब हो गए हमें कम से कम 7 साल, तो हमने तो यहाँ पे कोई प्रोग्रेस देखी नहीं। और जो कार्य हमने यहाँ पे किए हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता खुद बताएंगी कि हमने यहाँ पे क्या कार्य किया अपनी बहनों के लिए या फिर अपनी आम जनता के लिए। जो मेरे पीछे इतनी भीड़ खड़ी हुई है, अभी तो कम है हमारी बहनें, इससे भी ज़्यादा सुबह के टाइम पे आती हैं, तो ये खुद बताएंगी कि हमें वोट देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। 2 दिन पहले केदारनाथ में प्रतिबंध के बावजूद हेलीकॉप्टर ले जाने पर डीजीसीए और यूकाडा ने एक्शन लिया है। इस मामले पे प्राइवेट कंपनी हेरिटेज एविएशन को नोटिस भेजने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर को एक दिन वहीं पर रुकना पड़ा। अगले दिन जब मौसम साफ हुआ तभी उड़ान भरी गई। दरअसल इन दिनों मॉनसून का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। डीजीसीए की ओर से केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी तक केदारनाथ हादसों की जांच का खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच सोमवार को एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ में लैंड किया है, जो सोमवार की रात को भी वहीं रहा। सवाल यह है कि आखिर यह हेलीकॉप्टर किसकी अनुमति से वहां गया और इसमें कौन विशेष अतिथि वहां पर यात्रा के लिए गया। आम तीर्थ यात्री और विशेष के बीच में आखिर यह अंतर क्यों है।
वहीं केदारनाथ धाम में श्रावण मास के मौके पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महाअभिषेक और रुद्राभिषेक अनुष्ठान को संपन्न किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। श्रद्धालु ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर आशीर्वाद लिया। वहीं आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना में देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना मांगी गई। आज पवित्र श्रावण मास की षष्ठी तिथि और आज ही से सौर मास भी संक्रांति की सौर मास से आज ही से ही पूरे उत्तराखंड में पवित्र श्रावण मास को माना जाता है। आज ही से व्रत, उपवास, भगवान की विशेष पूजा अर्चना और एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी शिवमय इस श्रावण मास में हो जाता है। और आज इसी के उपलक्ष्य में बाबा केदार के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की गई। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों में अनियमितता और शिकायतों का मामला गंभीर होता जा रहा है। कई निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर मानकों का उल्लंघन, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और मनमानी फीस वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगातार लगते रहते हैं और इस तरह के मामले सामने भी आते रहते हैं, जिसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले नशा मुक्ति केंद्रों पर एक्शन का प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों में अनियमितता और शिकायतों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कहीं मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। 2018 में लागू मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के बावजूद इन केंद्रों की निगरानी और नियमों के पालन में कमी रही है। पहले इन केंद्रों के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी, जिसके कारण अपंजीकृत केंद्र बेलगाम संचालित हो रहे थे। कुछ मामलों में मरीजों के शरीर पर चोट के निशान और यातना की शिकायतें सामने आई। कुछ समय पहले क्लेमेंट टाउन के नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत का मामला सामने आया था। युवक का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक के शरीर पर 10 से अधिक चोट के निशान पाए गए। इन सभी शिकायतों को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को सख्त किया है, जिसमें बिना पंजीकरण संचालित केंद्रों को सील करने 5,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान शामिल है। 2025 में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलों में जिला स्तरीय निरीक्षण टीमें गठित करने के निर्देश दिए, जो अपंजीकृत और मानकों का पालन न करने वाले केंद्रों पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा सरकार ने जनता से अपंजीकृत केंद्रों की शिकायतें दर्ज कराने की भी अपील की है और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1852 उपलब्ध कराया है। 2023 में हमने नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को प्रमोल्गेट किया है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में, और इसी के तहत जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं उनका जो है इनिशियल रजिस्ट्रेशन और 1 साल बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये एक्ट लागू हुआ उत्तराखंड में 2023 में, उससे पहले 45 ऐसे अनऑथराइज्ड नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे थे जिसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास थी, और एक्ट लागू होने के बाद उन सबको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ा और आज के डेट में जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 133 के आसपास नशा मुक्ति केंद्रों का हो गया है। लेकिन जो है जिनका इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो गया है उनका 1 साल के अंतर्गत फाइनल रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। तो एक तो हमने ऐसे जितने भी संस्थान हैं उनको हमने शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए कहा है कि क्यों आप जो है 1 साल बीतने के बाद भी एक्ट के प्राविधानों के अंतर्गत आप लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि वो जितने भी SOPs हैं स्टेट गवर्नमेंट के उसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे निर्धारित जो डॉक्टर्स की संख्या है, द नर्स की संख्या है, मेडिकल सोशल वर्कर की संख्या है, उनको तैनात वहाँ पे करना पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्रों के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसमें 5 लोगों की टीम बनाई गई है। प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टमटा ने कहा कि काफी समय से जो शिकायतें आ रही थी उन्हीं के लिए अब नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्ती की गई है। हमारे राज्य में राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो है वो
वो हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और ये इसको हुए 3-4 साल हो चुके हैं और ये एक्टिव फेज़ में अब धीरे धीरे आ रहा है। और इसी के रिगार्डिंग हमारे सचिव साहब जो कि इनके अध्यक्ष भी हैं हमारे, उन्होंने एक मीटिंग ली थी अभी 3-4 दिन पहले और कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे जो कि राज्य में को पालन करना है राज्य में। तो उसमें जैसे कि हमारा आप देख ही रहे होंगे कि डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे राज्य में बहुत सारे खुले हुए हैं। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा देहरादून में ही हमारे हैं, मोर देन 70-80 के अराउंड खुले हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो और भी ज़्यादा खुले हैं, इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन किया है। तो सर का जो सचिव सर के जो आदेश हैं तो उनका कहने का मतलब है कि जो भी राज्य में अगर डी एडिक्शन सेंटर खुले तो उनको रजिस्टर्ड कराना है यहाँ पर स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में। उत्तराखंड में सरकार लगातार नशा रोकने के लिए समय समय पर अभियान चलाती रही है। अब नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्ती के बाद उम्मीद है कि अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और नशा मुक्ति केंद्रों में सुधार होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं इस साल कांवड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन ने बड़े डीजे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है ताकि यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। ऐसे में गाजियाबाद से आए कांवड़ियों ने छोटा डीजे बनाया है जो हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कांवड़ियों ने बताया कि बड़े डीजे पर लगी पाबंदी के बाद उन्होंने छोटे खिलौने जैसी गाड़ी में डीजे तैयार किया है। चलता है, बैटरी डाउन है इसमें, इसलिए दिक्कत। कहीं जब पंडाल मिलेगा तो चार्ज कराएंगे, इसके बाद चलाएंगे इसे। पूरे रास्ते चलते रहेगा, 7-8 घंटे चलते रहेगा, फिर बैटरी फिर चार्ज करना पड़ेगी। बस मन कर गया था लाने का, न सब छोटे डीजे बंद हो रहे हैं, बड़े डीजे तो हमने छोटा सेटअप करके लाए। अरे ये बोले इनसे कोई मतलब नहीं हमारा, वो बोले ये कि हमसे प्यार बनाए रहे। क्या अभी छोटी ला रहे हैं, क्या आगे चल के कुछ और भी हो बड़ा करें हम। अभी इस पे है, टाटा पे है, ये छोटी मिनी टाटा पे, पिछली साल ट्रोले पे ले आएंगे। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। देवभूमि में उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया गया लोक पर्व हरेला। देहरादून में सीएम धामी ने रोपा रुद्राक्ष का पौधा। राज्य भर में पौधारोपण के साथ दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्तराखंड के स्कूलों की प्रार्थना सभा में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ शुरू। सीएम धामी बोले संयम और अनुशासन की मिलेगी प्रेरणा, तो कांग्रेस ने बताया संविधान की भावना आहत करने वाला कदम। देहरादून में 4 महीने से धरने पर बैठे एलटी शिक्षकों को मिला कांग्रेस का साथ। करण महारा ने सरकार पर साधा निशाना, चयनित अभ्यर्थियों की अनदेखी का लगाया आरोप। और उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन। लाखों के जुर्माने के साथ हो सकती है 6 महीने की जेल।